आज मैंने एक कहानी पढ़ी। कहानी बहुत छोटी सी है, पर इसके मायने बहुत गहरे हैं, सच्चाई है। कहानी कुछ यूं है कि एक राज्य था और उसका राजा अपने मंत्री के साथ अक्सर सैर पर निकला करता था। तो एक रोज राजा और मंत्री सैर पर निकले हुए थे। वो एक बाजार से गुजर रहे थे। तो एक दुकान के सामने राजा रुका और अपने मंत्री से बोला कि पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं इस दुकानदार को फांसी चढ़ा दूं। अब मंत्री थोड़ा चौंक गया, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि राजा से ये पूछे कि राजा ने ऐसा कहा क्यों। खैर, दोनों आगे बढ़ गए, पर मंत्री के मन में यह विचार कौंता ही रहा कि आखिर राजा ने ऐसा कहा क्यों। तो जानने के लिए वो अगले दिन भेष बदलकर उस दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से बात करने लगा। उसने पूछा कि किसका व्यापार वो करता है, क्या बेचता है, कैसा व्यापार चल रहा है। ये सारी बातें उसने उस व्यापारी से करी। व्यापारी बड़ा दुखी था। उसने कहा कि मैं चंदन बेचता हूं और बहुत महंगा चंदन बेचता हूं, पर कोई खरीदता नहीं है, कोई इसकी कीमत दे नहीं पाता। लोग आते हैं, सूंघते हैं और चले जाते हैं, पर कोई खरीदता नहीं है। तो अब तो मुझे लगता है कि जब राजा मरेगा तभी उसको जलाने के लिए कोई मेरा चंदन खरीदेगा, तब तक मेरा व्यापार ऐसा ही चलेगा। तो काश राजा मर जाए। खैर, मंत्री को यह सुनकर भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको कुछ बात समझ में आई। उसने थोड़ा सा चंदन उस व्यापारी से खरीद लिया और उसको लेकर वो राजा के पास पहुंचा और राजा से बोला कि महाराज, उस व्यापारी ने आपके लिए थोड़ा चंदन भिजवाया है। चंदन वाकई बहुत अच्छा था। राजा ने उसे सूंघा, बड़ा खुश हुआ और मंत्री से बोला कि मुझे अफसोस है कि मैंने उसके बारे में ऐसा सोचा कि मैं उसको फांसी पर चढ़ा दूं। तुम एक काम करो, मेरी तरफ से उसको ये सोने के आभूषण दे आओ। अब मंत्री अपने ही भेष में उस व्यापारी के पास पहुंचा और बोला कि राजा ने तुम्हारे लिए ये कुछ आभूषण भिजवाए हैं। उस व्यापारी को भी अब अफसोस हुआ और उसने मंत्री से कहा कि मैं भी क्षमा चाहता हूं कि मैंने उस दिन राजा के लिए ये सब बात सोची। ईश्वर करे कि हमारा राजा सदियों तक जिंदा रहे। कहानी तो बस इतनी सी है, पर बात बहुत गहरी है। जब भी हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं या कुछ बोलते हैं, तो वो हमारे सामने हो या ना हो, बात उस तक पहुंचती जरूर है। तो चाहे हम अच्छी बात करें, चाहे हम बुरी बात करें, पर उस तक बात पहुंचती जरूर है। तो अगर आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, अच्छा या बुरा, तो ये मान के रखिएगा कि कोई सुने ना सुने, पर वो जरूर सुन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद में सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।